आयुर्वेद हम नहीं चुनते, आयुर्वेद में चुनता है, ये हमारे गुरुओं ने बताया है। जो मॉडर्न मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट्स रहते हैं, लोगों का पेशेंस लेवल भी कम होना। बट क्या है कि आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है उन स्टेरॉइड को झेलने की। इंडिया में दो डिवीजन है, साउथ और नॉर्थ वाला। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आजकल हमारा युवा बहुत जा रहा है। और एलएसडी एक माननीय प्रधानमंत्री जी, पंचकर्म क्या है? आरएसएस है हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके लिए आपने आयुर्वेद की शुरुआत की। वेलकम टू अमृत स्टूडियो में आपका दोस्त और इस शो का होस्ट यश श्रीवास्तव। आज आपके साथ एक ऐसे गेस्ट से मैं आपको मिलवाऊंगा। हमारे शो में एक ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जो इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने में जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन की बात होती है। मॉडर्न मेडिसिन हालांकि आपको तुरंत शायद रिलीफ तो दे देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स उसका आपका जिंदगी भर के लिए आपका साथ छोड़ते नहीं। और इस जमाने में मैं जिन शख्स को यहाँ पे बुलाया हूँ वो आयुर्वेदा की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने के लिए भी बहुत ही प्रयत्नशील। मैं स्वागत करता हूं देवांश गुप्ता का। देवांश जी, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता था कि ये आयुर्वेदा क्यों? आयुर्वेद हम नहीं चुनते, आयुर्वेद हमें चुनता है, ये हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। और देखते हैं समय के साथ और कितना अभी आयुर्वेद को हम समझेंगे और आयुर्वेद हमें कितना समझाएगा। तो चल रहा है, शुरू हुआ है। तेरे सही बोला आपने कि आयुर्वेद ने आपको चुना है। तो जब से आयुर्वेद ने आपको चुना है कुछ बदलाव आया है आपकी जिंदगी में? हाँ, बदलाव आया है, देखने का नजरिया बदला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा ही चेंज हो गया है। और अब थोड़ा सा जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल साइड में जाना है। स्पिरिचुअल बहुत बड़ा वर्ड है, लोग केवल धर्म को फॉलो करना और ये सब में जोड़ देते हैं। तो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा शांति आना, एक लाइन मिल गई है जहाँ उसको फॉलो करके, जहाँ पे मैं अपना कैरियर, अपने फैमिली का, अपने साथ वालों का सबका चीजें डेवलप करते हुए चल रहा हूँ। तो ये आयुर्वेद आपका शुरू से पैशन था या बाद में आपका ये पैशन? हम समय के साथ सीखते हैं और समय के साथ ही आयुर्वेद मिला, वो किस्मत, आयुर्वेद ने मुझे चुना। तो धीमे धीमे कर करके पहले नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे दिमाग में चल रहा था कि अगर कुछ नहीं तो फिर आयुर्वेद में ही आएंगे, आयुर्वेद में आ गए। और फिर आयुर्वेद ने हमें चुन लिया, हम भी आ गए आयुर्वेद की ओर। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आपको शायद तुरंत रिलीफ तो दे देती है, लेकिन उनका साइड इफेक्ट शायद जिंदगी भर के लिए साथ नहीं छोड़ता। तो क्या ये मेरी बात सच है या क्या है? ये मतलब एक मिथ है, हम सुनते हुए आते हैं कि आप एलोपैथी जो है वो आप मेडिसिन ले लो, लेकिन वो आपको तुरंत तो आराम कर देगा, लेकिन फिर बाद में उसकी कुछ दिक्कतें आती हैं, आपको साइड इफेक्ट्स रहते हैं। क्या वो साइड इफेक्ट्स सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहते हैं? क्या वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा खराब है? या आयुर्वेद एक उससे अच्छा विकल्प है? या ये आयुर्वेद विकल्प नहीं बल्कि आयुर्वेद ही सबसे पहले एक इलाज हुआ करता था जो कि लुप्त हुआ, तो अब ये विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है? इस चीज पे मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए आप इस चीज पे प्रकाश डालें। क्या है, समय के साथ लोगों का पेशेंस लेवल भी कम हो रहा है और आयुर्वेद विलुप्त तो होना सही टर्म नहीं होगा। आयुर्वेद के पास लोग आते तो हैं, वो ढूंढ गाड़ के कहीं ना कहीं से आते हैं आयुर्वेद के पास। तो विलुप्त तो सही शब्द नहीं होगा। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट के लिए वो ऐसी चीज को पकड़ते हैं जो जल्दी से इलाज करते हैं। और ये एक विषय पे ही हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं कि आयुर्वेद कैसे ट्रीटमेंट करता है, तो वो हम आगे कभी देखेंगे। वैसे बेसिकली आयुर्वेद पहले क्लीन करेगा, क्योंकि कोई भी, अगर आयुर्वेद का सीधा कहना है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी डिसीज आई या कोई भी आपको प्रॉब्लम आई, तो यानी कि आपने आहार विहार यानी दिनचर्या यानी रात्रिचर्या यानी ऋतुचर्या, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, उन चीजों को फॉलो नहीं किया। यानी बेसिकली आपने अपना एक शेड्यूल टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है, उल्टा सीधा खाया है, पेट खराब हुआ आपका, उसकी वजह से डिसीजेस हुई और उसके बाद फिर वो फैली बॉडी में। तो आयुर्वेद कहता है कि पहले उस चीज का सुधार करेंगे हम और उसके बाद ट्रीट कर देंगे। हालांकि अभी आप देखेंगे धीमे धीमे करके आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, पर वही है, लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो समय के साथ वो भी चीजें हम ट्राई कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाएं। और मॉडर्न मेडिसिन आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो इफेक्ट कर रही है,
बट क्या है कि आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है उन स्टेरॉइड को झेलने की, आप उन स्टेरॉइड को झेल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप एक काम करिए कि आप मिट्टी भी खाएंगे ना, वो भी आप खा सकते हैं। आपकी बॉडी में इतनी ताकत तो, इम्यूनिटी तो, हम इतनी हवा पॉल्यूशन, इसके बाद आपका पानी में भी पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, खाने पीने में हर एक चीज में हम अच्छा खाना, अच्छी चीजें, अच्छे एनवायरनमेंट में हम रह ही नहीं पा रहे हैं। तो उन स्टेरॉइड्स को हम जब ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे लीवर, किडनी, जो हमारे मेन ऑर्गन है बॉडी के, वो उनका फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, उसको और विकास की ओर ले जाना चाहिए। तो आपने जैसे कि बताया कि आप लोगों को बता रहे हैं और घर घर आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए आप यत्नशील हैं, उसके लिए आपने आरण्य वेद की शुरुआत करी। जी। तो इस आरण्य वेद की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या मन में आया और कैसे सोच के आपने इस आरण्य वेद की शुरुआत करी? पहले मेरा मानना ये था कि मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा, वहां बैठूंगा आराम से, पेशेंट आएंगे, कैंप लगा के पेशेंट फ्लो बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिजनेस करूंगा। पर मैंने ये देखा कि इंडिया के 2 डिवीजन है, साउथ और नॉर्थ वाला, आयुर्वेद के हिसाब से। तो साउथ वाला जो रीजन है, वहां पे बोला जाता है कि वहां पे आयुर्वेद बहुत अच्छा है। हालांकि है भी, वहां पे प्रैक्टिस अच्छी है, लोगों के अंदर उस चीज को लेके अंदर, मतलब उन्होंने कंजर्व करके रखा है आयुर्वेद को। नॉर्थ में इतना नहीं है। तो नॉर्थ साइड में मुझे लगा कि नॉर्थ साइड में ये आयुर्वेद की बातों को, जो हमारे आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने अपने जो संहिताओं में लिख रखा है, उनको फैलाना, उनको बताना कि कैसे हम आयुर्वेद से अपनी बॉडी को और अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। और इसी वजह से मैंने बहुत टाइम तक सोचता रहा, दिमाग में चलता रहा, कहीं टीम देखी, कहीं इवेंट्स देखे, बहुत सारी चीजें देखी। तो एक मन में लगता था कि नहीं, ये भी करूंगा, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। ऐसे ही सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये चीज आई कि हम कुछ लोग मिलके, जो और लोग जिन चीजों में लैग करते हैं, उन चीजों को पकड़ेंगे और एक ऐसी चीज स्टार्ट करेंगे, एक ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर पहुंचाएंगे। उसका नाम मैंने आरण्य वेद रखा। तो ऐसे ही आरण्य वेद की शुरुआत हुई। अच्छा, सही है। मतलब आप चाहते हैं कि हर घर तक ये चीज पहुंचे, आरण्य वेद की शुरुआत हुई। ये क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे युवा हैं हमारे देश में जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनका भी मन होता है कुछ चीजें शुरू करने का, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए भी, जिससे खुद का भी बेनिफिट हो, सोसाइटी का भी बेनिफिट हो। जिन्हें हम लोग स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आजकल हमारा युवा बहुत जा रहा है। तो उस चीज को क्या होता है कि युवा के दिमाग में जो है, हमारे जितने भी जो दोस्त लोग होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में आइडिया आता है। फिर वो उसको प्रोसेस करने के लिए, वो जब वो स्टेज आती है प्रोसेस करने, तो वहां पे वो अटक जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बस सोचते ही चले गए, सोच खूब लिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पे वो चीज नहीं आ पाती। तो ऐसे ही आपके दिमाग में भी पहले ये चीज आई होगी, ये सोच उत्पन्न हुई होगी। तो उस सोच को जमीनी स्तर पे काम करना, वहां से मतलब सोच से जमीनी स्तर पे आना, वो जो जर्नी रही है आपकी, उस जर्नी के बारे में आप बताइए कि मतलब ये कैसे किया, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं ऑडियंस, जो आपको सुन रही है, उनको ये भी थोड़ा एक प्रोत्साहन मिले, थोड़ा उनका एक मार्गदर्शन मिले कि किस तरीके से हम लोग जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको हम असलियत में, हकीकत में, जमीनी स्तर पे उतार करके ला सकें। कुछ चैलेंजेस आते हैं, कैसे आएंगे, क्या मतलब कुछ सुझाव, क्या मार्गदर्शन आप देंगे? मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को वो मार्गदर्शन दें। तो ये शुरुआत करने में हमें करीब 1 से 1.5 साल लग गए, और जिसमें मैंने 2 से 3 बार ट्राई भी किया कि मैं और लोगों तक पहुंचूं। मैंने मेन जो 3 चीजें हैं वो पकड़ी हुई। एक अपना टाइम हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और एक LSD। तो ये 3 चीजें हम अगर देखें, समय की बहुत वैल्यू है। हम टाइम की वैल्यू नहीं कर पाते। हम फोन चलाने में, हम बेसिक अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, मतलब हम देखते ही नहीं कि हम कितना टाइम देते जा रहे हैं। एक एज हम कितनी, कैसे सालें जाती जा रही हैं। जब से मैं कॉलेज में आया, मैंने देखा कि पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे टाइम जा रहा है, एकदम जाता जा रहा है। फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर ये, फिर वो, काम कभी खत्म नहीं होता। मरते दम तक कोई काम खत्म नहीं होता। तो हमें उस टाइम को बचाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना जल्दी से जल्दी मैं फील्ड में आऊं, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब उसके लिए अप्स एंड डाउन, जैसा कि आपने कहा, अप्स एंड डाउन बहुत सारे आते हैं, बट
यू हैव टू चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो करना है, जो हमने सोच के रखा है, बस ये चीज होनी चाहिए कि हमें नींद अच्छे से आए। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के लिए इतना अच्छा करें, हम कोई गलत चीज करें ही ना। जितना हम बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। यही मैं अपनी टीम को समझाता हूं कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो। आप, हम दोनों की बात, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति हम दोनों को देख रहा है। मैं कहता हूं कि और ऊपर जाओ, और ऊपर जाके पूरे एरिया को देखो कि कहाँ क्या चल रहा है। बगल वाले सो रहे होंगे, साइड वाले कुछ बातें कर रहे होंगे, और हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके पॉजिटिव चीज को पकड़ना है। और LSD एक मैंने टर्म सुना था, ऐसे ही किसी पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग में एक दिन सुन रहा था, तो वहां मैंने ये सुना था। LSD का फुल फॉर्म है लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। तो वही वैसे मैं आपको रोकना चाहूंगा। LSD का जो आप टर्म बता रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बीच में सुना LSD एक गलत टर्म के लिए भी यूज होता है। हाँ, ये ड्रग्स का नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म। हाँ, लेकिन क्योंकि आप आयुर्वेदा से में आप उसमें रुचि रखते हैं, तो मुझे लगा आप उसके बारे में भी शायद ये मेरा टर्म नहीं है वैसे। तो LSD क्या, आप बताइए। तो LSD लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। आपके पास अगर लक्ष्मी है, या आपके पास लक्ष्मी आप कहीं से लेते हैं, मतलब फंड अपन कहीं से रेज करते हैं, अगर लक्ष्मी आ जाएगी तो हो सकता है आपके पास दुर्गा भी आ जाए। मनी से पावर आती है ना, तो हमारे पास हो सकता है कि पावर आए उससे, पर उससे ज्ञान थोड़ी ना आएगा। पैसे से ज्ञान कहाँ मिलता है। इसके बाद अगर हमारे पास दुर्गा है कि हमारे पिताजी विधायक थे, हैं कि हमारे पिताजी ये हैं, हमारे चाचा जी विधायक हैं, ये सारी चीजें होती है। पावर है हमारे पास, थार है हमारे पास, है, बातें होती है। तो आप पावर से आप किसी से छुड़ा के पैसे ले लेंगे, या फिर कोई पावर की वजह से आपको पैसे दे के चला जाए, वैसा हो सकता है। पर फिर भी सरस्वती नहीं आ रही। तो मैंने फोकस ये किया कि अगर हम सरस्वती के फोकस करें, ये मुझे जिन्होंने ये बात बोली थी उन्हीं से मैंने ये सीखी कि अगर हम सरस्वती पे फोकस करें तो धीमे धीमे हमें वो अपने आप मनी जनरेट करके भी देगी। और जब हमारे पास सरस्वती होगी तो अपने आप हमारे पास पावर आएगी। ज्ञान की जो वैल्यू है, ज्ञान की जो क्षमता है, वो डिस्क्राइब करना, मैं बहुत छोटा हूँ उस चीज के लिए, मुझे 4-5 साल हुए हैं इन सब चीजों को लेके। तो ये 3 जो चीज मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने रखी, ये पर्याप्त है किसी चीज की नींव रखने में। और जो लोग आप सिलेक्ट करते हैं, अपना एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, हर व्यक्ति से जुड़ना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है, हर व्यक्ति से जुड़िए। जो उसकी बुराई है वो उसको आपको टोकना है तो टोकिए, नहीं टोकना है आप आगे बढ़िए, बट उसका जो पॉजिटिव जो व्यू है उसको आप अपने अंदर अपनाइए, उस चीज का इस्तेमाल करिए, उसे बताइए कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है। तो सबका साथ सबका विकास वाली थीम को अपनाते हुए चल रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात करी, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबके विकास के साथ ही साथ एक बात और होती है, लोकल को वोकल करने की। और जब इस लोकल को वोकल करने की बात होती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने सारोनिवेद की जो शुरुआत करी, जब आपने अपनी टीम बनाई, तो इस लोकल एरिया से आपको कितना सपोर्ट मिला वो आपको वोकल बनाने के लिए, कि आज आप यहाँ पे अपनी आवाज दे रहे हैं, अपनी आवाज से आप बता रहे हैं, सारोनिवेद के बारे में आप इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, तो वो लोकल से वोकल बना है जो, क्या आपको लोकल से कितना सपोर्ट मिला? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये हमारा जो चल रहा है लोकल से वोकल वाला, तो आपको क्या लगता है कि किस राह पे हमारा ये देश जा रहा है, किस प्रगति पे हमारा ये देश उसको लेकर के जा रहा है? जब हमारे पास हम मतलब जैसे फंड नहीं है, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो उस टाइम पे अगर हम मदद दे सकते हैं तो हमने आसपास वालों की ले सकते हैं। और हम जानते ही नहीं है अगर किसी को, तो इसीलिए बातचीत करके लोगों से, लोगों की चीजों को जान के, उन्हें अपने बारे में बता के, एक ट्रस्ट डेवलप करके हम उनसे सहायता भी ले सकते हैं और हम उन्हें सहायता दे भी सकते हैं। तो हम उनसे सहायता लेते समय हम उन्हें सहायता दे भी रहे हैं, उनके मानसिक रूप से और फाइनेंशियल। हम उन्हें जैसे ही सपोर्ट कर सकते हैं हम उन्हें सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, वो हमें सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं। और जो लोग मेरे साथ, मतलब मुझसे छोटे हों बड़े हों, जो लोग भी मेरे साथ थे, उन लोगों के आशीर्वाद से, उन लोगों को साथ लेके, उन लोगों के सजेशंस को, आज ही मैं जब बैठता हूं तो मैं टीम को कभी भी ऑर्डर नहीं देता हूं, मतलब कि तुम सजेशन दो, तुम बताओ क्या चीजें करना चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में है, वो उस चीज पे तुम काम करो।
तो वो दिल से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, धीमे धीमे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। ये एक अच्छे लीडर की भी पहचान है कि आप बॉस नहीं हो, आप एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है कि आप सबको साथ में लेकर के चलने की। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, एक पंचकर्म होता है जी। तो पंचकर्म क्या है? इस आयुर्वेद की पंच तत्व की बात होती है, हाँ। ठीक है। कहते हैं हमारा जो ये यूनिवर्स है, हमारी जो अर्थ है, ये पंच तत्वों से बनी हुई है। और आयुर्वेद में बात होती है पंचकर्म की, तो ये पंचकर्म क्या है? तो जो पंचकर्म है, जो 5 कर्म आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो हमारे हैं शिरोविरेचन, विरेचन, वमन, अनुवावस्ति और निरूवस्ति। 5 कर्मों का वर्णन है। अब जो फुल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो करीब 6 महीने से ज्यादा खिंच जाता है अगर हम शास्त्रों के हिसाब से करें। तो समय के साथ जैसे मॉडर्न होता जा रहा है चीजें, तो हम उनकी टाइमिंग को बॉडी के हिसाब से, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए हैं, वो धीमे धीमे करके बताते जा रहे हैं कि देखो इसको हम इतने टाइम में भी कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट मिल लगे। और इतनी सारी औषधियां हैं, तो वो सारी चीजों को हमें बताते जा रहे हैं, मतलब समराइज फॉर्म में चीजें मिलती जा रही हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत समराइज फॉर्म की आयुर्वेद मिलती जा रही है। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र हम जितना पढ़े, मतलब मैं अपना पूरा जीवन ये निकाल दूं, इसका अगला जीवन निकाल दूं, तो भी मैं आयुर्वेद को सीखने में असक्षम हूं। तो युक्तियों का खेल है उसमें, आप कैसे चीजों को जोड़ते हैं, नई नई चीजों को जोड़ते जाते हैं, होता जाता है। इसके लिए आपको सात्विक होना, यानी कि थोड़ा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा शांत होना, चीजों को पॉजिटिव वे में लेना, वही सारी चीजें हैं उन सबको लेके। तो पंचकर्म में क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो लोग कराते हैं। आजकल तो आ गया है कि हाँ 25 से 30 दिन में लोग करवा लेते हैं, अगर पूरे 5 कर्म करवा रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बॉडी के हिसाब से हम शरीर के बल को देखेंगे, हम समय काल को देखेंगे, उसके हिसाब से हम अलग अलग कर्मों को करते हैं। जैसे कि शिरोविरेचन हो गया, तो हम जो लोग आपका हेडेक का इशू है, जिन्हें माइग्रेन का इशू है, जिन्हें नींद का प्रॉब्लम है, जिन्हें ब्रेन में कोई इशू है, तो उन सब इश्यूज के लिए हम शिरोविरेचन वगैरह का यूज करते हैं। उसके भी अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, वो बहुत लंबा टॉपिक है। इसके बाद वमन है, जिन लोगों का कफ बड़ा होता है, जिनके अंदर भारीपन होता है, जिनको रेस्पिरेटरी डिसीज है, जिनके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वमन कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं, वॉमिटिंग कराई जाती है। इसी विरेचन बताया गया है। विरेचन में क्या है कि जो हमारा लोअर एब्डोमेन है, जो हमारा पित्त है, जो हमारी अग्नि है, उसको हम कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए हम विरेचन करवाते हैं। जो लूज मोशन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, बट वो आयुर्वेद के तरीके से होगी। बाकी ऐसे ही अनुवासन मस्ती है, आपके शरीर के गुदा मार्ग से हम औषधियों को भेजेंगे और वहां पे रहेंगी थोड़े टाइम तक, जिससे कि वो वहां पे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा पाए। और निरूवस्ती होती है कि हमने औषध रेडी की और वो जाके आपका शोधन कर्म करेगी, यानी कि आपकी बॉडी को क्लीन करेगी। तो ये 5 प्रकार के कर्म है। सब साथ में और भी कर्म चलते हैं, जैसे दीपन पाचन हो गया, स्नेहन स्वेदन हो गया, बॉडी की ऑयलिंग हो गई, मसाज हो गई। अब लोग उसको मॉडर्न वे में लेते लेते ऐसे करते जा रहे हैं कि स्नेहन स्वेदन तो यानी मसाज पार्लर जाएंगे हम, ऑयलिंग हो रही है और ये सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। अभी भी अगर मुझसे कोई पूछता है या कुछ चीजें होती हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, कोई मजाक करता है, तो देख लेते हैं सामने वाले को, पर उस चीज से ठेस तो पहुंचती है, क्योंकि मजाक तो नहीं है आयुर्वेद। ये तो आप भी मान सकते हैं मेरी बात को, और ज्यादातर सभी लोग हमारी इस बात को मानेंगे। मजाक में तो नहीं ले सकते इस चीज को, और शास्त्र तो फिर शास्त्र। मैं तो सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस आयुर्वेद को लेकर के, कि आप जिस तरीके से हमारे शास्त्रों को, हमारे इस आयुर्वेद को जो आप घर घर पहुंचाने का मतलब, घर घर पहुंचाने का मतलब कि हर घर शिक्षित हो, हर घर शिक्षित हो, हर घर शिक्षित को हमारे बारे में ये चीज पता हो कि क्या है क्या नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो जो हमारा जो आत्म जो चीजें थी भारत की, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद और भी इन चीजों को आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हर घर का बच्चा ये समझे और जाने आयुर्वेद को। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जिस लीडरशिप से ये काम कर रहे हैं, अपनी टीम लेकर के ये काम कर रहे हैं, तो इन सब ये लीडरशिप की, और एक होता है ना कि आप जब एक कंपनी या कोई एक स्टार्टअप या कोई आप एक संस्था चलाना शुरू करते हैं, तो आपका लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ता है।
तो इस संस्था को जो आप चलाने का जो काम कर रहे हैं, इसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आपके अंदर आपने कब देखा कि हाँ मैं एक लीडर अच्छा बन सकता हूँ, मैं टीम संभाल सकता हूँ? वो क्वालिटी आपके अंदर कब से आना शुरू हुई? जैसे कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मैंने बताया था, मैं गुरु की तलाश में हूँ, उससे बड़ा घूम रहा हूँ और हर चीज से सीखता रहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। अपने पापा से बहुत इंस्पायर हुआ और हालांकि मेरे पापा भी संघ से जुड़े हुए रहे, जो आरएसएस है हमारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो उनको देखते देखते 2011 में भी मैंने राष्ट्रीय संघ में मतलब जुड़ने का कोई उसमें नियम नहीं है, आपने एक बार शाखा की है तो यानी कि आप संघ से जुड़े हुए हैं। तो मैंने संघ में मतलब मैं पहली शाखा में गया, सुबह से उठ के गया तो वहां पहुंचा, देखा तो अभी आयुर्वेद से जुड़ा हूं तो उनकी सारी चीजें साइंटिफिक लगती है। हम ऐसे ऐसे खेल खेल रहे हैं जिससे हमारा बौद्धिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है। उन सब चीजों को देखा, कैसे वो चीजों को, कैसे वो प्रोग्राम को, कैसे वो टीम डिवीजन करते हैं, कैसे वो चीजों को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं जहाँ कोई प्रेशर नहीं है। अभी हम कई सारे कॉलेजों में, स्कूलों में चले जाएं जहाँ पे लोग हल्ला मचा रहे हैं, चीजों को हैंडल करने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और संघ में जाके हम देखते हैं कि किसी का उन्हें डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी चीजें अच्छे से हो रही हैं। उसके बाद मैं जब अपने कॉलेज टाइम में शुरुआत में ही था, तभी मैंने प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया। मैं 7 दिन वहां पे रहा, वहां पे मेरा बौद्धिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। और मैंने वो वहां पे यही चीज देखी कि हमें किसी का डर नहीं है। वहां थोड़ी ना प्रिंसिपल है कि वहां पे हमारा डीन है कि जिसका हमें फाइन लगने का डर हो या कोई भी चीज हो, लेकिन वहां कैसे काम चल रहा था, लोग बातों को सुन रहे थे, बातों को मान रहे थे। तो वो उस चीज से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, उस चीज को सीखने का, और थोड़ा जितना मैं ग्रैब कर पाया उस टाइम पे उस चीज को ग्रैब किया। ऐसी बहुत सारी चीजों को ग्रैब करते रहते। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से काफी कुछ सीखने को मिला है और मैं जुड़ा हूँ उनकी चीजों में, उनसे मिलता रहता हूँ, उनके प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, वहां से कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है हर बार। और ये शताब्दी वर्ष भी है संघ का, तो इस शताब्दी वर्ष में तो देखते हैं अब आगे हम लोग और दूसरी एक और शताब्दी वर्ष होगी, शायद तब तक हम लोग रहे ना रहे, पर ये संघ तो जरूर रहेगा। और इसके साथ ही साथ मेरा ना एक सवाल ये था कि इतना टाइम पहले तो पढ़ाई खुद की, टीम बनाना, आयुर्वेद घर घर जाना, खुद के लिए समय मिलता है? वही है, समय का खेल है। भी समय का बता रहा था मैं आपको, तो समय निकालना पड़ता है, निकल जाता है। कई बार डांट भी पड़ती है, मम्मी का फोन आता है कि 3 दिन हो गए बात नहीं की है। तो चीजें होती हैं, लोगों से बातचीत पहले से कम हो गई है। अब क्या आप लोगों से छुपाया जाए कि थोड़ा पागलपन सा सवार हो गया है, जो मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं पहले जैसा देवांश नहीं रहा। मैं खुद अभी पिछले 2-3 दिन में बैठ के यही सोच रहा था कि पुराना जो मेरा नेचर था, एकदम जॉली टाइप, सबसे मिलना घुलना, बातें करना, घंटों तक बैठते हैं बात कर रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी पहले से कम हुई। घर पे भी कम बात हो रही है। पर यह है कि जब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अभी मैं करंटली कम से कम 17 से 18 घंटे बराबर काम में ही हूँ। सुबह उठता हूँ, कॉलेज गया, कॉलेज के बाद क्लिनिक गया, क्लिनिक के बाद आयुर्वेद को देखा, आयुर्वेद को देखने के बाद खुद की पढ़ाई की, एग्जाम वगैरह के लिए सारी चीजें। तो सीखना भी है क्योंकि डेली हमें, तो चीजों को डिवाइड कर लिया। जहां मुझे अगर 1 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पे मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज, मैं सोशल मीडिया से काफी दूर हो गया। मैं उसके एडिक्शन में जैसे ही पहुंचने वाला था, मैंने उसी टाइम पे उसको पॉज किया। पहले मैंने डिलीट किया, फिर मैंने उसको सोचा कि अगर डिलीट ही कर दिया तो फिर काम कैसे चलेगा। हमें काम भी करना चाहना है, क्योंकि जो मौका है इस टाइम पे वही हमारा प्लस पॉइंट है और वही हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो उससे बचने के लिए मैंने अपने आप को और बिजी कर लिया। बिजी मैंने खुद ही किया है अपने आप को। मैं सोचता था मैं कॉलेज या तो बंद करता, या मैं क्लिनिक ज्वाइन नहीं करता, या मैं आयुर्वेद में थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट कर सकता, बट मैंने खुद ही अपने आप को बिजी किया क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बच सकूं। तो अभी मैं इंस्टा पे जाता हूँ, अपने मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, जिन लोगों के आ रखे हैं, नहीं आया है अपना पोस्ट किया, अपने तरफ से जो स्प्रेड करना था वो किया, बंद किया, अपना वापस आ गया। रील वाले सेक्शन तक तो हमें जाना ही नहीं। ऐसे ही सारे सोशल मीडिया पे जाता हूँ, बस जो रिप्लाई है वो सारी चीजें की, जो सारी चीजें हैं, और जो करीबी लोग हैं मेरे, मम्मी पापा, उन सबको जो मैसेज करना है वहीं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दी अगर मैं बिजी हूँ, या जितना 5 मिनट का। तो अब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ ये है कि मैं जब भी किसी से बात कर रहा हूँ, कोई भी मुझे मिल रहा है, तो मैं उससे कोई ना कोई प्रोडक्टिव बात कर रहा हूँ, बेफालतू की जो चीजें, क्योंकि यही टाइम है, यही थोड़ा पागलपन का टाइम है। एक
वो कहते हैं ना जवानी का जोश, तो अभी वो जोश सवार है, अभी लगे वो कहते हैं ना, इसीलिए कहा जाता था हमेशा कि काम वो करो जिसमें आपका मन लगे। अगर आपके मन का काम नहीं करोगे ना, तो 8 घंटे के बाद जो जॉब का जो टाइमिंग होता है, कोई काम का टाइमिंग, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके अगर वो काम करोगे ना, तो वो 8 के 16 घंटे भी आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, उसमें मजा आता है काम करने में। जो कहते हैं ना कि खुद के लिए टाइम नहीं मिला, मैं भाई इसीलिए पूछना चाह रहा था कि मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता था। खुद के लिए टाइम अगर मुझे मिलता तो मैं क्या करता, अपना पैशन फॉलो करता। अब जब मैं अपना पैशन वाला ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे खुद के लिए क्या टाइम चाहिए, मैं तो अपने ही पूरे खुद के लिए टाइम पे दे रहा हूँ। और जो बात करते हैं ना हम लोग की रील्स की और सोशल मीडिया आज के जमाने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप लोगों तक, घर घर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, जहां बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप गरीब से गरीब घर और अमीर से अमीर घर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया ना कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन करता है, कुछ नहीं करता, बट उसी के साथ साथ वहां पे दिक्कत ये आती है, आपका सिलेक्शन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सोशल मीडिया पे मैं नहीं कहता कि कुछ बुरा है, मैं ये कहता हूं कि आपके लिए क्या हर चीज सही है। अगर आपको बुखार है तो क्या आप लूज मोशन की दवाई खाओगे? नहीं खाओगे ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लूज मोशन की दवाई खराब है ना। तो उसी तरीके से ऐसा रहता है कि मैं चाहता हूं कि जो हम लोगों को सुन रहे हैं वो इस चीज को जरूर समझें कि आप पहले तो अपना इंटरेस्ट पहचानिए, अपना पैशन पहचानिए, और उस पैशन और उस इंटरेस्ट को ही आप फॉलो करिए। और जहां आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, अपने आप को और ज्यादा बिजी कर लीजिए, अपने आप को और जुनूनी और ज़ील ले आइए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमने भी जो ये पॉडकास्ट का जो हमारा ये सेशन चल रहा है, जो शुरू किया, ये भी इसकी भी यही कहानी है। कभी बैठेंगे तो इसकी भी कहानी मैं सबको बताऊंगा कैसे क्या चर्चा है। मैं आऊंगा और आप यहाँ आओगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और इसीलिए इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी आयुर्वेद से रिलेटेड, संघ से रिलेटेड, इस जर्नी से रिलेटेड, कि मैं चाहता हूं कि कितने युवा से युवा लोग देखें, समझें क्या है। इस देश में जितना युवा है उसके पास बौद्धिक क्षमता बहुत है। बस जो हम लोग जो थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं, वो भी इस चीज में पीछे रह जा रहे हैं कि हम उस बौद्धिक क्षमता को, जो हमने सोचा, जो हमने समझा, उसको कैसे जमीनी स्थल पे लेके आना है। और मैं इस चैनल के माध्यम से यही चाहता हूँ कि जितने लोगों को देखें वो ये समझें, इस चीज को समझें कि कैसे आपको स्ट्रगल करना है। हम आपके स्ट्रगल में आपके साथ हैं। कोई चीजों को कैसे करके वो जो एक पुश देना होता है ना, कि आप उसको एक बार जमीनी स्थल पे आइए तो सही, फिर तो अपने आप गाड़ी चलेगी। बस उस चीज को करने के लिए प्रयत्नशील है हम भी। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव होते हुए हम लोग एक दोबारा मिलेंगे, जो हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं अगर हमारी ऑडियंस को हमारा सेशन पसंद आया और वो आगे हमसे और किन किन टॉपिकों पे बात करना चाहती है, आयुर्वेद से रिलेटेड या किसी बातों को रिलेटेड, तो प्लीज आप उसको कमेंट करिए, हमें बताइए कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं और हम किस किस टॉपिक्स को आपके लिए लेकर के आए, और कैसे कैसे कहाँ आप जो भी स्ट्रगल में फंस रहे हैं, आप कहाँ चीजों में फंस रहे हैं, किन चीजों के बारे में आप रियलिटी चेक जानना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ बात रियलिटी चेक की होगी, यहाँ पे बात होगी आपकी जमीनी स्तर की चीजों को कैसे ग्राउंड रियलिटी पे उसको प्रोसीड करना। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप और किस किस तरह का कंटेंट जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल सबके लिए, ये सिर्फ आपके लिए है और सबके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देवांश आपका जुड़ने के लिए। आप कुछ अगर आशीष वचन देना चाहें तो। हाँ, जुड़िए आप, ऐसे पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आज मैंने भी इनसे बहुत सी चीजें सीखी, इन्होंने मुझसे भी बहुत सारी चीजें जानी होगी, तो ऐसे ही आपने बहुत सारी चीजें जानी होंगी। और आप अच्छी चीजों को, मतलब जो आपका अच्छा कंटेंट है उसको थोड़ा लीजिए, उसे सीखिए, अपने पैशंस को फॉलो कीजिए और आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, आयुर्वेद को अपनाइए। जो हमारे नेचुरल चीजें हैं उनको अपनाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, हमारी चीजें भी एकदम फ्री है। अभी नहीं, हमारी कंसल्टेंसी मैंने सोच रखा है कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी हमारी हमेशा फ्री ही रहेगी। उसमें हमारे जो सर्विस चार्जेस वगैरह जो भी चीजें होंगी देखा जाएगा यार, सब मोह माया है, ठीक है। तो हमारा कंसल्टेंसी फ्री है। बाकी अभी हम वर्क कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह पे भी, हमारा सारी चीजें चल रही हैं और प्रोसेस है, तो जो भी होगा आगे करेंगे। आप बात करिए हमसे,
हम आपको रिप्लाई देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, हमसे जुड़िए, आयुर्वेद को जानिए, और जहां से आयुर्वेद आपको मिले आप वहां से आयुर्वेद से जुड़िए, अच्छी चीजों को ग्रैब करिए। राधे राधे।